हमारे देश के छोटे से गांव में पली बड़ी और उसी गांव में दंडित हुई। दंड देने वाले थे गांव के कुछ शक्तिशाली पुरुष, और मेरा अपराध अपने अच्छे दोस्त मंसूर को कानूनी रूप से पति स्वीकारना। मेरी कहानी शायद गुमनामी की धुन में हमेशा के लिए दफन हो जाती, पर दिल्ली की एक वकील साहिबा ने ऐसे होने नहीं दिया। उसकी शिकायत के बलबूते पर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी का आदेश दिया, ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार मेरे और मेरे पति मंसूर के साथ हुआ क्या था। मैंने तुमसे बिना मिले, तुम्हें बिना जाने तुम्हारे साथ जो अत्याचार हुए हैं ना, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है। उसी की बदौलत आज इंक्वायरी कमीशन बैठी है। तुम जानती हो ना? सरोजा, जितनी हिम्मत से मास्टर जी ने ये बात प्रेस को बताई है ना, जितनी हिम्मत से उन्होंने मुझे ये बात बताई है, सरोजा, अगर तुम उतना भी अगर इंक्वायरी कमीशन को बताओगी ना, तो तुम्हें इंसाफ मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आज तुम्हें कमीशन के सामने बिल्कुल खुल करके बोलना होगा, तभी तो तुम्हारा केस मजबूत होगा, गुनहगार पकड़े जाएंगे। सरोजा, सरोजा प्लीज, तुम खुल के बोलोगी ना? यू हैव टू स्पीक अप। मुझे कुछ बात करनी है, अकेले में। मैं बाहर इंतजार करता हूं। आप नहीं जाएंगे? मास्टर जी, आपने प्रेस को बताया था? पूरा गांव चुप था। मुन्ना ने और पुलिस ने सबको धमकाया, मुझसे रहा ना गया। आपसे चुप ना रहा क्या? इसीलिए शायद आपने मेरे गांव निकालने के बाद उन लोगों को बताया कि मैं कहाँ छुपी हूँ। मास्टर जी, वो मैं अरे मैं तो बकरिया करती है त्रिवेदी जी। आप तो मास्टर हैं, गुरुजन हैं, आपके मुंह से तो सच ही निकलना चाहिए। अब बता भी दीजिए ना, कहाँ छुप के बैठी है वो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फिर पंचायत में लोग बोलेंगे कि भाई त्रिवेदी जी बड़े स्वार्थी हैं। सरोजा रानी के जलवे अकेले अकेले ही एंजॉय कर गए। आप भी मुन्ना बाबू बहुत मजाक करते हैं। अरे मास्टर जी, बता भी दीजिए सरोजा देवी का पता, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मास्टर जी। मुझे मुन्ना बाबू और उनके दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऊपर से ऑर्डर जो आया है, इंक्वायरी जो बैठी है। पता नहीं किस मादर ने ये झूठी खबर अखबार वालों को दी है। पता चल जाए तो फाड़ के रख दूंगा साले की। कुछ पता है त्रिवेदी जी, कौन जात का है साला गद्दार? जब हमको पता चला कि आप हैं मास्टर जी, तो बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया। आपके स्टूडेंट रह चुके हैं, इसलिए गुरु दक्षिणा में जान बख्श रहे हैं आपकी, समझे ना? वाह मुन्ना बाबू, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब सरोजा रानी के बारे में बतियाए के फौरन अपनी फैमिली के साथ तीर्थ यात्रा को निकल जाइए मास्टर। सुना है बड़ी बेटी 14-15 बरस की हो गई। देखिए मैंने, बड़ी प्यारी है।
है ना मास्टर जी? बुड्ढा अपने से बाहर नहीं है त्रिलोकी, अपने आप खबर देगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। और आप तीरथ कर आए और अब लौटे वकील साहिबा के साथ। फैमिली को इलाहाबाद भाई के यहाँ रखा है। अच्छा किया। बड़े जल्दी आ गए आप तो तीरथ से। प्रसाद वरसाद लाए हैं ना? अरे चलिए कोई नहीं, बाद में खा लेंगे, प्रसाद ही तो है। ए सरोजा, चल जल्दी, इंक्वायरी कमेटी तेरा इंतजार कर रही है। अरे चल जल्दी। याद है ना क्या कहना है? अरे क्या सूरत बना रखी है तू? हाथ मुंह धो ले, ठीक ठाक होके चलना है, हैं? याद है ना क्या कहना है? चलो चल। सरोजा देवी, इस मामले से संबंधित हमने सब लोगों के बयान ले लिए हैं, जैसे मुन्ना यादव, त्रिलोक सिंह त्रिवेदी जी और कई लोग। सबसे आखिरी और निर्णायक बयान आपका है, सो बिना किसी दबाव के सही सही जवाब दीजिए। हिंदी दैनिक रोशनी की ये रिपोर्ट कि आपका बलात्कार हुआ, क्या ये सच है? मजा आ गया गुरु। चल जा होया। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। सरोजा देवी, क्या ये रिपोर्ट सच है? नहीं। हेडमास्टर त्रिवेदी जी का ये बयान कि उनके लाख मना करने पर भी गांव वालों ने आपका सामूहिक निरादर किया, क्या ये सच है?
चल साली क्या नीचे बड़ी आग लगी थी हैं? अगर इतनी आग लगी थी तो मुन्ना के पास आ गई होती हैं? देखो अगर इसकी देखा देखी किसी ने ये गलती की इससे भी बदतर हालत करूंगा उसकी। कुत्ता है ये कुत्ता, अब देखो इसके साथ क्या करता हूँ मैं। तेरी तो मैं देखा, अब देखो इसको क्या हालत करता हूँ मैं। साली बात नहीं आई ना ये। देखो पूरे गांव को पाकिस्तान बनाना चाहती थी ये, उस मुसल्ले के साथ कुल्ले मटकाती फिरती थी। ये ले तेरा सिंगार। देख देख कुतिया, हैं? साली बड़ा शौक था ना तेरे को सुर्खी बिंदी लगाने का। ले पहन पर माला। तालियां देख अब बढ़ाने चली थी। ये देखो कुतिया को, साली सबक लो इससे वरना उसका भी यही हाल करूंगा जो इस कुतिया का किया है। देख शक्ल दिखा तेरी। हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। तो हेडमास्टर जी का ये बयान सच नहीं है? नहीं, ये सच नहीं है। मैं किसी को नहीं पहचानती इसमें से। सरोजा देवी, तो ये तो सच है ना कि मंसूर अली आपके पति हैं? नहीं, ये भी सच नहीं है। मेरी पंचों से विनती है किसे कह दिया जाए कि अपना सड़ा हुआ मुंह बंद रखे और दिल्ली वाली कमेटी से जाके कह दे कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ। मैं ऐसा कुछ भी बयान नहीं दूंगी। मिली हुई है तुम उन लोगों के साथ जो पहले इस गांव को फिर इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मेरी शादी नाजायज है जिसे ना हम मानते हैं और ना मुसलमान। मुन्ना बाबू, ये हिंदू मुसलमान का मसला तो है ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि तेरी हवस को ठुकराकर मैंने तेरी मर्दानगी को चोट पहुंचाई। क्या बकवास करती है कुतिया? उस रात वाला एक्शन रिप्ले हो जाएगा तो हो जाने दे, पर रात में नहीं, चोरी छुपे नहीं, पूरी पंचायत के सामने। बुला लो पास के गांव वालों को भी। कतार में खड़े हो, एक एक करके आना, तो मैं तय करूंगी कौन मर्द है और कौन नहीं। हरामजादे सबके सब। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है कुतिया, प्यास बुझती नहीं। चल साली, आज तेरे को ऐसा जलवा दिखाऊंगा कि तबीयत खुश कर दूंगा तेरी। चल 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 चल।
कैसी हो? इतने दिन थाने में थे। हाँ, तुम कहाँ? मीरापुर में भूपी के पास थी। अब कहाँ रहोगे तुम? मतलब हम दोनों इकट्ठे रहेंगे मंसूर, हम दोनों साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा मंसूर। सरोजा, हथियार मंगाए जा रहे हैं, शहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, पेशेवर अपराधी। जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो सामूहिक रूप से होगा, बच्चियों के साथ, बूढ़ियों के साथ। माओ के पेट से बच्चे नोच के निकाल लिए जाएंगे। सब लाशें ही लाशें होंगी मासूमों की। सरोजा, ऐसे ही होता आया है, ऐसे ही होगा। हम लोग पूरी तरह हार चुके हैं सरोजा, एकदम हार गए। नहीं मंसूर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये रोका जा सकता है मंसूर, ये रोका जा सकता है मंसूर। तुम ऐसा मत कहो मंसूर, तुम मेरे साथ रहो मंसूर, ये रोका जा सकता है। रोका जा सकता है? तुम रोक सकते हो, पर अब तुम चुप रहकर, तुम चुप रहना। जैसा वो लोग कहते हैं ना, वैसा ही बयान दे देना। तुम चुप रहना। नहीं मंसूर, नहीं मंसूर, ऐसा मत करो। बहुत बड़ी गलतफहमी थी हम लोगों को अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में। ये सब जंगल है, सब लोग जानवर हैं यहाँ। नहीं मंसूर, तुम ऐसा मत कहो मंसूर, तुम मेरे साथ। सरोजा, हमारी जीत और हार है ना, उसकी कोई अहमियत नहीं है। और सब जीत और हार के बीच एक और औरत के साथ, किसी भी औरत के साथ ऐसा होते हुए मैं नहीं देख सकता। सरोजा, मैं नहीं देख सकता। तुम ऐसा मत कहो मंसूर, ऐसा मत कहो मंसूर। मैं सरोजा देवी, उम्र 32 साल, हमारे इस विशाल देश के छोटे से गांव में पली बड़ी और उसी गांव में टूट गई, हार गई, नोच फाड़ कर जिंदा लाश बना दी गई। गलत फहमी थी मुझे कि मैं एक इंसान हूँ, इस देश की नागरिक हूँ, आज़ाद हूँ, अपनी मर्जी से सांस ले सकती हूँ। खैर, मैं तो देवी हूँ, हमारी महान सभ्यता की जननी।